हमारे द्वारा जो विभिन्न मनोविज्ञान की विचारधारा है उसको हमने विस्तार पूर्वक जिक्र किया था। उस विचारधारा से जो की पॉइंट बनते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके मतलब उतनी विचारधाराओं के पूरे की पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन सी विचारधाराओं में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसके बारे में पूछेंगे जो महत्वपूर्ण है और आई हुई है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र से हुआ। उसके बाद वाटसन की एक परिभाषा है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहूं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा था विज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विविध रूप को स्वीकार करता है। इसके बाद है प्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद स्किनर ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। ये जो है महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई है। अब हम सहचरवाद के संस्थापक जो थे 1690 में जॉन लॉक ने किया था। प्रमुख सहचरवादियों में जॉन लॉक, अरस्तु, हॉब्स, बर्कले, डुवेल, ह्यूम और ब्राउन, इवान हास, थॉर्नडाइक आदि। जॉन लॉक ने कहा था कि जन्म के समय जीव संज्ञानात्मक रूप से एक कोरी स्लेट की भांति होता है। उसके बाद अरस्तु के अनुसार जब तथ्य और विचार आपस में मिलते हैं तो वह सहवर्तिता कंटिग्युइटी का रूप धारण कर लेते हैं। सहवर्तिता के 3 नियम बताए थे ब्राउन ने, आवृत्ति का नियम, सजीवता का नियम, नवीनता का नियम। उसके बाद स्मृत और विस्मृत वक्र की अवधारणा जो है, लर्निंग एंड फॉरगेटिंग कर्व की अवधारणा इवान हास ने दिया था। अधिगम का पठार पूछा जाएगा, अधिगम का पठार किसकी देन है? तो सहचरवादियों की देन है। संरचनावाद के जन्मदाता विलियम वुड को माना जाता है। इस विचारधारा में इनके शिष्य टिकनर का महत्वपूर्ण योगदान था। अंतरदर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड की अवधारणा संरचनावादियों ने दिया था। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय संरचनावादियों को जाता है। इसमें प्रथम मनोविज्ञान शाला 1979 में विलियम वुड द्वारा जर्मनी के लीपजिग शहर और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला विलियम वुड के शिष्य टिकनर ने अमेरिका के हाकिन्स विश्वविद्यालय में स्थापित की। भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कलकत्ता शहर में 1915 में सेनगुप्त द्वारा स्थापित किया गया। विलियम वुड ने बताया कि चेतना की उत्पत्ति संवेदना और स्वानुभूति से होती है। प्रमुख संरचनावादियों में विलियम वुड और टिकनर को माना जाता है। संरचनावाद के विरोध में प्रक्रियावाद का जन्म हुआ। प्रक्रियावाद के प्रवर्तक विलियम जोन्स को माना जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक विलियम जोन्स है। प्रमुख प्रक्रियावादियों में विलियम जोन्स, जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, एंजल हार्वर्गर, डेविड काज और एडगर रूबिन है। विलियम जोन्स बताते हैं कि चेतना ही जीव की सक्रियता का प्रतीक है तथा कर्म का मुख्य आधार भी है। चेतना के निम्नलिखित 3 गुण बताए हैं, वैयक्तिकता, परिवर्तनशीलता और प्रभावशीलता। वैयक्तिकता, परिवर्तनशीलता और प्रभावशीलता बताए हैं। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी बताया है। त्रिध्रुवी का मतलब होता है अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन डेवी ने शिक्षा जगत में करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट कौन दिया है? जॉन डेवी ने दिया है। हाउ डी थिंक, जॉन डेवी ने परावर्तक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का विचार भी दिया है। हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। योजना विधि का प्रतिपादन जॉन डेवी और उनके सहयोगकर्ता किलपैट्रिक को माना जाता है। प्रायोगिक विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना जॉन डेवी ने किया है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक थे। संबंधवाद और संयोजनवाद सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। उसके बाद थॉर्नडाइक ने उद्दीपन व अनुक्रिया के संबंधों को अधिगम के लिए उत्तरदायी माना। अधिगम के प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। अधिगम के 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 1918 में पुस्तक है जो एंजल ने लिखा। स्पर्श संवेदना प्रकार, टच सेंसेशन प्रकार को जो है डेविड काज ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम, अभिप्रेरण और पुनर्बल जैसे संप्रत्यय व्यवहारवादियों की देन है। वाटसन की पुस्तक बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी वाटसन की पुस्तक है।
अन्य शिक्षा संबंधी नियम 12 का नियम, नवीनता का नियम, प्राथमिकता के नियम दिए हैं। 3 शिक्षा संबंधी 3 नियम दिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सहज क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल टेंडेंसी, इवान पावलो ने दिया है। थांडाई के संबंधवाद को बढ़ाने का श्रेय इवान पावलो को जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पावलो ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक इवान पावलो हैं। अंतःस्थ विचलन, इटर्नल डेविएशन और व्यवहार विचलन, बिहेवियर डेविएशन का सिद्धांत टालमैन ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बी.एफ. स्किनर ने दिया है। मौलिक संकारवाद, व्यवहारवाद, रेडिकल ऑपरेशनिज्म की विचारधारा स्किनर की है। प्रणोदन हॉल का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, मनोवैज्ञानिक हल का है। प्रमुख व्यवहारवादियों में जे.बी. वाटसन है, स्किनर है, इवान पावलो है, हल है और टालमैन है। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि कौन प्रमुख व्यवहारवादी विचारक नहीं है। 3 तो दे देगा, एक उसके अलावा दे देगा, तो उसमें से खोजना रहेगा। इसके बाद आता है अविक्रमित अनुदेशन की खोज स्किनर ने की थी। गेस्टाल्टवाद का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दाइमर को माना जाता है। इसके अलावा कोहलर और कोफका इसके समर्थक हैं। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का अंतर्दृष्टि, इंसाइट ऑफ लर्निंग का सिद्धांत दिया। मैक्स वर्दाइमर ने बताया कि गति एक प्रकार की संवेदना है जो प्रत्यक्षीकरण के कारण उत्पन्न होती है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। क्षेत्र का सिद्धांत कार्ट लेविन ने प्रतिपादित किया। प्रमुख गेस्टाल्टवादी विचारक मैक्स वर्दाइमर, कोहलर और कार्ट लेविन। विश्लेषण सिद्धांत के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 रूप बताए, इदम जो सुखवादी अचेतन का प्रतिनिधित्व करता है, अहम मध्यस्थ का प्रतिनिधित्व करता है और पराहम जो है नैतिक व्यक्तित्व आदर्शों पर जोर देता है। फ्रायड ने मनोलैंगिक के 5 चरण बताए, मुखावस्था, गुदावस्था और लिंगावस्था। लिंगावस्था में इन्होंने बताया है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस बताया है कि बालक का माता के प्रति जो प्रेम होता है वो ओडिपस होता है। इलेक्ट्रा जो लड़की का पिता के प्रति प्रेम होता है उसको इलेक्ट्रा कहते हैं। फ्रायड के अनुसार स्वप्न में अचेतन मन की क्रिया रहती है। स्वप्न को फ्रायड ने मतिभ्रम माना है। उसके बाद मानवतावाद विचारधारा के प्रवर्तक अब्राहम मस्लो को माना जाता है। अब्राहम मस्लो ने आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें 5 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, जैविक अवस्था, सुरक्षात्मक अवस्था, प्यार स्नेह और सामाजिक आवश्यकता, यश और सम्मान संबंधी अवस्था, उसके बाद आत्म संबंधी आवश्यकता। उसके बाद कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति के विकास के संबंध में आत्म संप्रत्यय सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी का सिद्धांत दिया था। कार्ल रोजर्स ने संपूर्ण क्रियान्वित व्यक्तित्व द फुली फंक्शनिंग पर्सन का प्रत्यय दिया था। कार्ल रोजर्स की आत्म संप्रत्यय की अवधारणा बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। कार्ल रोजर्स की प्रयोज्य केंद्रिता का सिद्धांत दिया जो मनोविज्ञान की उपचार पद्धति है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, जिसमें 7 को प्राथमिक माना गया। मैकडूगल ने समूह मस्तिष्क का सिद्धांत दिया। इसका संप्रत्यय सर्वप्रथम फ्रेंच समाजशास्त्री इमाइल दुर्कीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1912 में दिया। इस प्रकार से हम जो जितने संप्रदाय थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा किए हैं। ये तो हमारा है कि इस वीडियो में हमने बताया है कि टोटल जो की पॉइंट है उसकी हमने चर्चा किया है। अगर विस्तार पूर्वक जानना है, सबके लिए स्पेशल अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उस पे जाके देखिएगा। ये वीडियो हमारा केवल की पॉइंट पे है, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके